कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और रोज़ाना की तरह आज भी मैं आपके लिए 15 प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। और प्रश्न के साथ साथ हमें उत्तर भी देखना है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 15 साइंस के क्वेश्चन। आपको बता दूं कि ग्रुप डी में 25 मैथ के क्वेश्चन, 30 रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। और साइंस के क्वेश्चन का भी जो है भाग बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस ये तीनों अगर कंप्लीट है तो आपका 100% श्योर है कि रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए साइंस पे ज़रूर ध्यान दें और प्रीवियस ईयर के साइंस जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है डेली रात के 9 बजे, इसको ज़रूर देखें। कहीं भी हो आप एक बार चालू करके देख लें। उम्मीद करते हैं कि 90% याद ही हो जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक मादा युग्मक में डैश जोड़ी क्रोमोसोम होता है, यह बताना है। एक मादा यानी एक फीमेल युग्मक में, ठीक है, एक फीमेल युग्मक में डैश जोड़ी क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोमों की आ, कितने जोड़े होते हैं, कितने पेयर होते हैं या बताना है। कितने पेयर होते हैं या बताना है, ठीक है। ये नहीं पूछ रहा है कि कितने होते हैं, ये पूछ रहा है कितने पेयर होते हैं, कितने जोड़े होते हैं। तो आपको बता दें, अगर आप लोग का साइंस या आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो इसका उत्तर ज़रूर पता होगा। अन्यथा चलिए देखते हैं। 31 का जो पहले क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 23 जोड़ा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 23 जोड़ा हो जाता है। तो बता दें कि मादा युग्मक में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अब इसमें मिलान करना है, इसमें मिलान करना है और बताना है कि सही मिलान क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सही मिलान। तो सही मिलाना है और बताना है कि सही मिलान क्या हो जाएगा। तो पहला है मरकरी। अब मरकरी को मैच करना है, या यह सेमीकंडक्टर होता है या मैनोमीटर्स होता है या वुड नाफ्ता होता है या रेसिस्टेंस वायर होता है, सॉरी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वायर होता है, ठीक है। अगर कभी हिंदी में कोई उच्चारण या कोई वर्ड गलत लिखा हो, सेंटेंस गलत लिखा हो, तो आप इंग्लिश को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। सारा दुख दूर हो जाएगा। तो बता दें कि मरकरी का जो हो जाएगा, मरकरी इससे मैच हो जाएगा मैनोमीटर से। जर्मेनियम हो जाएगा सेमीकंडक्टर से, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल ये हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल वुड नाफ्ता से हो जाएगा। और नेफ्रोम जो हो जाएगा रेजिस्टेंस वायर से हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जो है 2 नंबर प्रश्न था। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। ऑप्शन है भास्कर 1, रोहिणी, आर्यभट्ट, रोहिणी RSD-1। बताना है इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। तो बता दें कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, पेरिस्कोप डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह बताना है। पेरिस्कोप जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। 4 नंबर प्रश्न है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यह बताना है। ऑप्शन है प्रतिबिंब, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है विकिरण, ऑप्शन डी है प्रतिध्वनि। इंग्लिश में पढ़े तो रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन और डी रेजोनेंस। तो इन चारों में से सही क्या उत्तर होगा आप सभी को बताना है।
ठीक है, बता दें कि इसका जो है पेरिस्कोप जो है विकिरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, विकिरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, विकिरण के सिद्धांत पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चंद्रमा एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, संध्या ग्रहण कहते हैं, या चश्मा ग्रहण कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं यह बताना है। फिर से पढ़ते हैं। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, बताना है। 5 नंबर प्रश्न है। इसे बता दें कि सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं। छठा प्रश्न, हीपेटाइटिस बी। जी हाँ दोस्तों, हीपेटाइटिस बी यानी 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी, ठीक है, जो कि यकृत को यानी लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, किसके कारण होता है यह बताना है। वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, फंगी के कारण होता है, या बैक्टीरिया के कारण होता है, या प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो बता दें कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा वायरस। जी हाँ दोस्तों, 6 नंबर का ए सही उत्तर हो जाएगा वायरस। वायरस के कारण जो है हेपेटाइटिस बी नामक संक्रामक रोग होता है जो कि यकृत को यानी लीवर को प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, लीवर को प्रभावित करता है, महत्वपूर्ण रूप से लीवर को प्रभावित करता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे जो लिखा गया है टाइपिंग मिस्टेक है, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पूछा है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? अगर आप साइंस के बैकग्राउंड है या 10th में अच्छे से पढ़े हैं तो इसका उत्तर जरूर पता होगा। एम्पियर होगा, या वाट होगा, या ओम होगा, या वोल्ट होगा। ठीक है, हम लोगों ने 10th में ही इसका सही उत्तर पढ़ लिया है कि इसका राइट आंसर ओम हो जाएगा, सी। जी हाँ दोस्तों, जिसका सिंबल ये होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है, यूनिट होता है ओम होता है, जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, आई होप की समझ में आ गया होगा। चलिए, ये प्रश्न थे 7 नंबर प्रश्न थे। 8वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। बायोलॉजिकल, 8 नंबर प्रश्न है, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, क्या है? बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, क्या है यह बताना है। ऑप्शन ए है स्थानीय फूलों के पौधे और उनसे जुड़े खतरे, वनस्पतियों और जीव की विविधता, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, या विविध जीन कुंड की उपलब्धियाँ। ठीक है, ये बताना है कि बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। ठीक है, 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, यही कारण है। ठीक है, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की मुख्य विशेषता यही है कि कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है, यह बताना है। ऑप्शन ए है प्रोटियस, एमिलेस, लैपेस, या सुपर ऑक्साइड डिसमुटेस। सुपर ऑक्साइड डिसमुटेस, यह बताना है कि कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है। 9 नंबर प्रश्न है, तो बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड डिसमुटेस। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है? सॉरी दोस्तों, यह जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं, लेकिन चलिए देख लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेलवे में ही पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, ये 10 नंबर प्रश्न है।
चलिए इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। 10 नंबर का सही उत्तर आप लोग बताइएगा, ठीक है। मैं फिर भी बता दूँ, एक क्लू दे दूँ कि सभी ने कहीं ना कहीं जो है कि मुख्यमंत्री पद पे रह चुके हैं, लेकिन एकमात्र इंदिरा गांधी है जिसके बारे में आप जाने कभी नहीं सुने होंगे कि यह प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री पद पे थी, ठीक है। तो आई होप कि सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी, ठीक है। आप लोग भी इसका सही उत्तर देने का कृपा करेंगे, कष्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, ठीक है। क्या है यह बताना है। डैश जो है धरती पे सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है डल्फिन है, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी हिरन और डी है हिप्पोस। तो बता दें इसका सही उत्तर जो हो जाएगा यह 11 का ए हो जाएगा, डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान कहाँ है? स्तनधारी है। जी हाँ, ये ध्यान रखेंगे, स्तनधारी है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं आज का 12वां नंबर प्रश्न। 12वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 12वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि डैश जिसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है एक मानसिक रोगों का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियां से राहत प्रदान करने के लिए संवहन विद्युत रूप से रोगियों में लाया जाता है, ठीक है। अक्सर आप लोग ने फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई मानसिक स्थिति जिसका ख़राब हो जाता है तो उसको क्या बिजली का टॉर्च दिया जाता है, टॉर्च दिया जाता है ना, टॉर्चर दिया जाता है, तब कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा याददाश्त आने लगता है। देखे होंगे, कभी भी देखे होंगे कि जब सर पे किसी हीरोइन को चोट आ जाता है या हीरो को चोट आ जाता है तो शॉक दिया जाता है तो उसको सब कुछ याद आने लगता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो है डी नंबर इलेक्ट्रो कॉन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रो कॉन्वल्सिव थेरेपी के द्वारा जो है इस चीज़ का उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है? शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है, इंग्लिश में बताया ना, शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, किस चीज़ के द्वारा? तो डी, इलेक्ट्रो कॉन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। तेरह नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है? प्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है, यह बताना है, ठीक है। प्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन ए है थायराइड उत्तेजक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन, सोमाटोस्टाटिन, सोमाटोस्टाटिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमाटोस्टाटिन, सोमाटोस्टाटिन। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, या केमिस्ट्री से प्रश्न है। यह कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धन यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व डैश है और सबसे ऋणात्मक तत्व डैश है। उम्मीद है कि यह सभी को पता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है पहला कि सोडियम पोटेशियम, ठीक है। दूसरा है मैग्नीशियम एल्युमिनियम, सोडियम क्लोरीन, अल्मुनियम क्लोरीन। बताना क्या है कि आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धनात्मक यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व बताना है और इलेक्ट्रो नेगेटिव तत्व बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, सोडियम। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है और इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व क्लोरीन है, ठीक है, Na और Cl, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बता दें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं। तो अगर आप जो है पेन या कॉपी नहीं उठाना चाहते हैं या फिर मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है इस हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं साइंस में। और लगभग 1.5 महीने एग्ज़ाम का है, तो 1.5 महीने हर रोज़ साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे और आने वाले प्रश्न और भी एक्सप्लेनेशन के साथ ही लाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स उठा पाएंगे। ये आपका स्कोरर मार्क्स है।
मैथ और रीजनिंग सब बना लेगा, लेकिन साइंस में ही जो है कि आप आके अटक जाते हैं। तो साइंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ाना रात को 9 बजे ज़रूर मिलिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का आखिरी नंबर प्रश्न देखते हैं। यह क्या कहता है? यह कहता है कि डैश इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, यह डैश इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। आइसोटोनस, आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोला है? डैश इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु आयन होते हैं, तो यह बताना है। तो क्या हो जाएगा? यह 50 नंबर प्रश्न आपको बता दें, 50 नंबर प्रश्न है, या आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी में उतार कर इसे हर रोज़ एक बार रिवीजन करें ताकि याद ही हो जाए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। क्या बोला है? डैश इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु आयन होते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आप अच्छी तरह से समझे होंगे और इसको याद करने की आप कोशिश करेंगे, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है ग्रुप डी या एनटीपीसी का, उसमें आप इस प्रश्न को इम्प्लीमेंट कर सके, अगर उस क्वेश्चन में आपके पूछे जाएंगे तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ही देगा, लॉस नहीं करने वाला है, इसलिए ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, उन दोस्तों के साथ जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।